आराम से आराम से आराम से। ओहो सॉरी 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 सॉरी। तो कहाँ से पकड़ रही है तू भी देख लेना। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन अनदर ब्लॉग फ्रॉम यूट्यूब चैनल पॉइंट में दोस्तों। और आज सीन कुछ ऐसा है, मैं जा रहा हूँ सोनीपत, एक एमरजेंसी हो गई। जहाँ मैं रहता हूँ सोसाइटी में, वहाँ पे ना दो पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया था। तो कल उनको वैसे छुटवा दिया था, हल्की फुल्की जो है दूसरी पार्टी को चोट भी लगी थी। जिस पार्टी को मैं जानता हूँ उसको इतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो है रात को फिर उनका दोबारा फिर से सीन क्रिएट हो गया। और जिसको चोट ज़्यादा लगी थी, न जाने उसने क्या कहा, और मतलब कहीं जो है कमेंट पास किए और सामने वाली पार्टी को जो है चक्कू मार दिया। तो फिर इतना लेट क्यों हो गए, जब वो देख लिया था कि भाई बयान होने नहीं है। उन्होंने पैसे खा के दिन निकाल लिया था। अब इसकी हालत खराब हो रही है, हम कितना रुक जाएं? हाँ ये भी बात सही है। हम तो लेके जाएंगे, बयान के चक्कर में पता थोड़ी मारना है। वो रफा दफा करने के चक्कर में थे। पैसे खाए हैं तो इस चक्कर में। एम्बुलेंस वाले को मतलब कैसे क्या कुछ करोगे? हैं अपने आप करोगे या ये भेजेंगे? आपको तो रेफर उन्होंने किया ना। हैं? हाँ तो फिर वो करो ना, जो उधर ये क्या रिसेप्शन है, क्या है, पर्चा ले दो ना, पर्चा दिखाओ तो अंदर डॉक्टर को। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है इसको। हाँ पर्चा निकाल। आराम से आराम से आराम से। आराम से आराम से आराम से। ओहो सॉरी 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 सॉरी। तो कहाँ से पकड़ रही है तू भी देख लेना। थोड़ा सा आगे कर दे। ठीक है भैया। फिर आप पहुँच के फ़ोन कर दियो। फोन कर देना। क्या हुआ, कोई दिक्कत आ गई क्या बंद करने में? चलो अनु, फोन कर दियो पहुंच के वहाँ, और कोई भी बात तो कोई भी दिक्कत, ठीक है ना? सो फाइनली एम्बुलेंस मिल गई है। काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, लगभग आधा घंटा। और अब ये जो है कानपुर जाएंगे।
सो गाइस फाइनली एम्बुलेंस उनको मिल गई और वो चले गए हैं एम्बुलेंस में बैठ के, और मैं जा रहा हूँ अभी रूम पे। और जो साथ में आई थी वो आगे जा रही है अन्नू। अब लेडीज है तो पीछे ऐसा छोड़ नहीं सकते ना, तो उनको साथ में आगे रखना पड़ेगा। और अभी मैं क्लियर खुल के आपको गाइस मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। सो गाइस लगभग 7:30-8 का टाइम है कल का, ये शुक्रवार का, मतलब शुक्रवार का 16 तारीख का शाम को 6:30-7 बजे का ये है वारदात हुई थी। मतलब वारदात क्या हुई, पहले उनका आपस में झगड़ा हुआ था सोनू और अंकुश का, मतलब सोनू की फैमिली का और अंकुश की फैमिली का, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, उनका कहना ये है कि ये लाउडली गालियाँ दे रहा था बहुत ज़्यादा। और क्या हुआ, तो वो गालियाँ दे रहा था। तो उन्होंने जाकर उसको बोल दिया कि भाई आप ऐसा ना, आप अपने घर पे जाओ, घर पे जाके बोलो जो बाहर आके ना आप गाली मत दो, यहाँ पे बीवी बच्चे रहते हैं सारे। पर वो नहीं मानना, वो उनके ऊपर ही हावी हो गया, वो उनके ऊपर ही हावी हो गया और मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ड्रिंक उसने पहले ही कर रखी थी, सोनू नाम के लड़के ने ड्रिंक उसने पहले ही कर रखी थी। तो अब जब वो लाउडली बोलने लगा तो वो भी चिल्लाने लगे। चिल्लाते चिल्लाते जब नीचे आवाज़ गई, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो जैसे ही हमने आवाज़ सुनी हम गए ऊपर। तो समझाया उनको दोनों को, भाई चल ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, पड़ोस में लड़ना ठीक नहीं है। चलो उनका भी एकदम से उनको भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब अगर आप किसी पे फ़ोन पे बात कर रहे हो तो लाउडली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पड़ोस में किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, उनको भी फिर थोड़ा सा ना वो करना चाहिए था कि भाई ठीक है पहले आप प्यार से समझाओ। अब देखो वो कह रहे कि हमने पहले प्यार से समझाया था, फिर वो बढ़ते बढ़ते बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जो बीच बचाव में वहाँ पे जो टाइगर रहते हैं, वैसे जोगिंदर नाम है उनका, जितेंद्र नाम है उनका, सॉरी, वैसे उनको टाइगर से बोलते हैं, ठीक है। तो वो बीच बचाव में गए तो उनको और मुझे दोनों को ही जो है वो गलत बोलने लगा था। तो इस बीच में उन्होंने टाइगर अंकल ने बोला कि भाई तू तो सबको ही गलत बोल रहा है, ऐसे ऐसे करके, भाई तू अपनी जगह अगर सही होता तो कम इसके साथ होती तेरी, हमें क्यों गलत ठहरा रहा तू, हम तो बल्कि तुझे छुटाना है, तो हम ना इसकी साइड है ना तेरी साइड है, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करते करते कह रहा कि भाई तुम इनके फेवर में आए हो, ये है वो है, भाई गलत गलत इल्ज़ाम लगाने लगा कि भाई तुम उनकी वाइफ के साथ हो, ऐसा मतलब जो मुंह में आया था ना वो ही बके जा रहा था वो। तो भाई उनको भी गुस्सा आया, फिर उनकी वाइफ भी खड़ी थी, तो उन्होंने उसका गला पकड़ लिया, मतलब बोलते बोलते। तो मेरे सामने की बात है, उसने पहले हाथ उठाया उस पर टाइगर पे, तो टाइगर फिर भी कुछ नहीं बोला, मतलब बोला क्या, वो कुछ कर ही नहीं पाया। हम 5-6 थे जो छुटवाने के चक्कर में थे, तो टाइगर कुछ कर ही नहीं पाया। उसने फिर थोड़ा सा उसको, मतलब उसके हाथ फ्री हुए तो फिर उसने टाइगर को मार दिया। तो इस बीच में जो टाइगर के बगल में जो लेडीज़ रहती है ना, उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने भी उस पर हाथ उठाने की थी, लेकिन वो जो लेडीज़ हाथ नहीं उठा पाई, और इस बीच में उसने उस लेडीज़ पे हाथ उठा दिया, उसके दांत वांत जो है वो हिल गए, उनको भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। तो कुल मिला के उन्होंने टाइगर को मारा और उस लेडीज़ को भी मारा, और सब पे हावी हो रहा था अकेला। तो अब वो ना जाने कैसे उसका, मतलब कैसे मुझे नहीं पता, समझ में भी नहीं, मेरे भी नहीं आया कि एकदम से कैसे चोट लगी, क्योंकि छुटा छुटी में वो एकदम अपने घर में अपने कमरे में चला गया और एकदम से बाहर आके दिखाता है कि भाई मेरे को मार दिया, चोट लगी है मेरे को, अब मैं तो पुलिस केस करूँगा। तो भाई सारे एक बार होपलेस हो गए भाई, एकदम से इसको ये अंदर गया और बाहर आया, एकदम से इसको चोट लगी, कैसे लगी। तो भाई साहब ने बोल दिया भाई ठीक है तू अपना तुझे जो कार्रवाई करनी है कर, हम तुझे मना थोड़ा करेंगे, ठीक है। तो वो गया पुलिस केस करने। तो इसी बीच में फिर ये वाली पार्टी भी गई जिनके साथ झगड़ा हुआ था कि ऐसे ऐसे करके भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे मारने की धमकी दी है, मैं तुम्हें देख लूँगा, ये है वो है, कई तरह के इल्ज़ाम लगाए, उसको गलत तरीके से उसको, मतलब कई कमेंट पास किए, ठीक है। मैं बोलूँगा नहीं वीडियो में, बट हाँ कई कमेंट है जो मेरे सामने भी बोले उसने। तो बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ गया कि भाई पुलिस केस हो गया दोनों की तरफ से, और जो है शाम को 9:30-10 बजे के आसपास जो है फिर आई पुलिस, ठीक है। उन्होंने जो है सब दोनों पक्षों के बयान लिए, पूछा कि भाई क्या हुआ, कैसे क्या, कहाँ से झगड़े की स्टार्टिंग हुई, तो सबने पूछा। उन्होंने बोला कि
लास्ट फिर उन्होंने ये बोला कि भाई देखो कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, अगर तुम जो है ये करना चाहते हो कि भाई अब अपना निपटारा अपने आप करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं फिर हमारा इन्वॉल्व होना तो वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी तुम प्यार मोहब्बत से अपना अपने आप कर लो तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और नहीं तो फिर ज़्यादा केस होगी, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होगी फिर उसमें, तो किसको क्या होगा कुछ नहीं पता, किसको क्या मतलब क्या सज़ा मिलेगी, क्या उसको जो है ये बोलते हैं ना जुर्माना लगेगा, वो वगैरह वगैरह, वो मतलब कानूनी कार्रवाई के तहत जो भी होगा। तो उन्होंने ठीक है जी हम तो केस ही करेंगे यार, ऐसे करके कल को फिर ये हमारे साथ फिर दोबारा करेगा ये तो अंकुश और ने बोला, क्योंकि उन्होंने तो भाई अपना वो देखना था ना, क्योंकि मारने की धमकी तो वो भी दे रहा था और ड्रिंक भी कर रखी थी सोनू ने। मेरे सामने की बात है भाई, पुलिस वाले ने भी ये कहा कि तू ऑलरेडी ड्रिंक करके बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम अगर निपटारा नहीं कर रहे हो ना तो 10 बजे अपना दोनों पक्ष मतलब 4 आदमियों के नाम लिखवाए थे उन्होंने, टाइगर, सीमा, अंकुश और ये क्या नाम है उनकी वाइफ का नाम। ठीक है, तो उनको बोला कि 4 आप जो है कल सुबह थाने में आ जाना ऐसे करके, वहीं पे होगा जो होगा। तो वहाँ पे बात ख़त्म, क्लियर। रात को मतलब मैं नीचे आ गया, रात को न जाने क्या हुआ, इनके बीच में क्या हुई नहीं हुई, वो आया या उन्होंने ड्रिंक तो पहले ही कर रखी थी। तो वो कह रहा कि मेरे पे कमेंट करे, मैं अंकुश कह रहा था जिसको चोट लगी अभी फ़िलहाल, जिसको अभी छोड़ के आए हैं, वो कह रहा कि मैं नीचे स्कूटी अपनी खड़ी करने के लिए गया था, क्योंकि बाहर खड़ी थी, तो मैं अपनी स्कूटी खड़ी करने के लिए गया या देखने के लिए गया, जो भी था मुझे नहीं पता, पर बात ये है मेरे पास तो यही आई, क्योंकि मैं तो मौके पे था नहीं ना। तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही अपनी स्कूटी को खड़ी करने के लिए नीचे जा रहा था तो मुझे पीछे से वार किया पैडियों पे और पीछे से हमला कर दिया, कोई तेज़धार धर्रार, कोई भी हथियार, कोई कुछ भी, उसने जो भी यूज़ किया, मैंने देखा नहीं उसने क्या यूज़ किया, उन्होंने देखा नहीं क्या यूज़ किया, बट हाँ उन्होंने वो कह रहे कि चक्कू मारा है। तो अब वो रिपोर्ट में वैसे वो आ ही जाएगा। तो अभी वो फ़िलहाल फरार है, ये कह रहे हैं कि भाई वो सुबह 8:30-9 बजे यहाँ से अपनी फैमिली को लेके फ़रार हो गया, और न जाने कहाँ है सोनू जिसने चक्कू मारा था रात को, ये रात को ही हॉस्पिटल चले गए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल है कोई, उसमें चले गए, उन्होंने वो रेफ़र कर दिया सोनीपत, और सोनीपत वालों ने रेफ़र कर दिया उसको खानपुर। तो क्लियर है कि बयान नहीं हुए हैं, बयान होंगे अब खानपुर हॉस्पिटल से ही। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि हम खानपुर जा रहे हैं क्योंकि उसको पेन ज़्यादा हो रही, उसको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी, तो अब वो यहाँ सोनीपत उसको छोड़ने आए थे इमरजेंसी, और यहाँ से जो है अब वो जाएंगे खानपुर, खानपुर से ही जो है अब उसके बयान लिए जाएंगे, उसकी रिपोर्टिंग होगी। तो ये था कुछ ऐसा मामला। ये ना मरवाएगी, लेडी ड्राइवर लेडी ही होती है यार, देख लो कैसे चलाती बिना हेलमेट के। तेरा हेलमेट कहाँ है? हेलमेट कहाँ है तेरा? मगर तेरा हेलमेट कहाँ है? अभी एकदम से तूने ब्रेक मारे, देख लूंगा एकदम से तूने ब्रेक मारे, एकदम से गिर गए होते दोनों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई बढ़िया से व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।